वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग बात करेंगे दोस्तों। और ये वैकेंसी बात करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर, जीडीसी वैकेंसी को लेकर बात करेंगे। हालांकि एक वैकेंसी जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत चल रही है, वो इससे इतर वैकेंसी, वो इससे अलग वैकेंसी है। उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, जो कि यूपीएचएससी ने आवेदन लिया था और अब एक नया आयोग बन गया है, तो उसी के माध्यम से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। ये तो पुरानी वैकेंसी जो कि आ चुकी है, इसमें एग्जाम सिर्फ बाकी है इस वैकेंसी में। इसके रिगार्डिंग बात नहीं करें, ये बिल्कुल नई फ्रेश वैकेंसी जो कि मुहाने पर आकर अटक गई है 751 पदों के लिए, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए, जिसका जो कि कौन कंडक्ट कराएगी, यूपीपीएससी है ना। इसके लिए नया आयोग से कोई मतलब नहीं है। ये वैकेंसी यूपीपीएससी कंडक्ट कराएगी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराएगी और पहले से वही कंडक्ट कराते आ रही है। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि ये वैकेंसी आखिर आ क्यों नहीं, नोटिफिकेशन कब आएगी अब, है ना। जिस प्रकार अभी आयोग से जो बातें पता चली है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है, जो लेटेस्ट अभी अपडेट्स है, वो मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि आयोग की तरफ से क्या जवाब आया है, क्या रिप्लाई आया है। चलिए देखते हैं। और इस वैकेंसी से जुड़े हर छोटी-बड़ी अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। स्टार्टिंग से जब वैकेंसी कह सकते फ्रेम हो रही थी, तभी से लेकर बिल्कुल जब नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होने के मुहाने पर है, तब तक मैं एक-एक हर एक पॉइंट की जानकारी आपको देता आ रहा हूँ। और आगे भी आज जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसको भी मैं आप सभी को अपडेट्स दे दूँ। और अमर उजाला डॉट कॉम के माध्यम से मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। अमर उजाला डॉट कॉम के माध्यम से। तो प्रयागराज नियमावली के इंतजार में लटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। जी हाँ, ये जो अभी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पेंच क्या आ गया है, आज ही का न्यूज़ है 1 फरवरी का। और ये नियमावली के चक्कर में ये वैकेंसी नहीं आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। और बदलाव क्या था, अब आपका पहले था कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता था जीडीसी कॉलेजेस में, लेकिन अब नहीं, एग्जाम भी होगा। और एग्जाम पहले भी होता, लेकिन उसे स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में रखा जाता नहीं, लेकिन अब एग्जाम्स के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू में बस 25% मार्क्स इंटरव्यू का ऐड होगा, है ना। 25% मार्क्स इंटरव्यू की, जबकि 75% मार्क्स किसका रहेगा, एग्जाम का वेटेज रहेगा। यानी स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता था पहले, अब वो आपका मेन हो गया है ना। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 25% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। तो चलिए पूरी इस न्यूज़ को देख लेते हैं और फिर इस पर एनालिसिस करके हम लोग बात करेंगे। तो राजकीय महाविद्यालयों यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जीडीसी भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 6 माह पहले, उसमें भी मैंने इस पर आपको वीडियो बना के बताया था, 6 माह पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को 300 से अधिक पदों पर अधियाचना भेज चुका है ना। यूपीएससी को 300 से अधिक पदों के लिए अधियाचना भेज चुका है, लेकिन नियमावली तैयार न होने से भर्ती अटकी हुई है। वहीं निदेशालय ने, अब निदेशालय ने क्या किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि टोटल आपका 751 पद हो रहे हैं। तो आपका 350 के लगभग फर्स्ट चरण में इन्होंने निदेशालय को के द्वारा यूपीएससी को भेजा गया था। बाद बाकी जो आपका लगभग 400 के लगभग पोस्ट है, उसके लिए फिर से रिक्तियों की गणना ये भी हो चुकी है ना, ये भी गणना हो चुकी है। और इसके लिए अभी अब एक दूसरी अधियाचना यूपीएससी को दी जाने वाली है। तो यूपीएससी को डबल अधियाचना मिल जाएगी। तो इससे क्या होना है कि दोनों को ऐड करके, आप पिछले पहले वाले 350 फिर बाद वाले 400 को ऐड करके टोटल 751 पदों पर ये भर्ती आने की पूरी तैयारी है। लेकिन ये भर्ती नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? जैसा मैंने कहा, नियमावली में इस बार चेंज हो रहा है। नियमावली में क्या चेंज हो रहा है, इसी के बारे में आयोग ने बताया, आयोग की ओर से बताया गया। अभी आयोग से बातचीत में आयोग ने क्या बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन की ओर से प्रख्यापित की जानी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी जो स्क्रीनिंग परीक्षा वाला मैटर है, जिसको कि अब 75% इसको वेटेज दिया गया है स्क्रीनिंग परीक्षा को, ये नियमावली में इसको ऐड करना होगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। इसीलिए ये जो भर्ती है लटकी हुई है अभी। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल पर नई रिक्तियों की अपडेट किए जाने की प्रक्रिया भी उधर शुरू कर दी है। पूर्व में भेजे गए अधियाचना के अतिरिक्त करीब 300 पद और रिक्त होने की संभावना है। यहाँ 300 कहा जा रहा है, लेकिन टोटल 400 पद रिक्त होने की
ये पहले इसका डाटा आ चुका है। महाविद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्ती अटकी हुई है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी अभ्यर्थी के चयन में जोड़े जाएंगे, जबकि पहले क्या होता था, केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही भर्ती होती थी और स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ छंटनी के लिए होती थी, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होती थी। नई व्यवस्था के तहत पहली बार स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को चयन का आधार बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% और इंटरव्यू में 25% अंक जोड़े जाएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली, स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली तैयार होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। तो मामला आप समझ गए मैटर क्या है। अब बात आती है कि अब कब नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बताते चले कि इससे संबंधित बैठक बहुत जल्द होने वाली है। आपका फरवरी का जो महीना स्टार्ट हो गया है, इसी मंथ में आपका जो नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी फरवरी 24 में। और आपका एग्ज़ाम जहाँ तक लगता है कि आपका मार्च लास्ट तक चला जाएगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च में एग्ज़ाम लेने की संभावना बनेगी। और ये जैसे ही नियमावली बन जाती है फरवरी में, आपका फरवरी लास्ट या कह सकते हैं आपका लास्ट फरवरी जो वीक होता है हमारा, फरवरी का लास्ट वीक, तब तक आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। फरवरी के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका इस तरह देखा जाए तो अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में इनके तरफ से, आयोग की तरफ से दिया जाएगा। आयोग की तरफ से आपको दिया जाएगा कि फरवरी, पहले पूरी देख लें, फरवरी लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन इनका प्रयास रहेगा और आपका मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा। लेकिन ये होगा नहीं, एग्ज़ाम आपका होगा नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा अब जहाँ तक मुझे लगता है जून जुलाई चला जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी फरवरी लास्ट वीक में, इसकी पूरी गारंटी है। एग्ज़ाम का आपको टेंटेटिव डेट्स दिया जाएगा, ये भी बता रहा हूँ आपको, मार्च अप्रैल का टेंटेटिव डेट्स रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम होगा नहीं, इसकी भी आपको गारंटी देता हूँ। एग्ज़ाम होगा इलेक्शन के बाद। तो फिलहाल अभी आपके पास समय लगभग इत्मीनान से आपके पास 4 से 5 महीने का समय रहेगा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। आप चाहें तो बिल्कुल शानदार तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो इसके लिए बैच हमारे चैनल के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच रहेगा और बिल्कुल फ्री में। ये जो बैच स्टार्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, बिल्कुल आप फ्री में पूरे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, सारे यूनिट की पढ़ाई कर सकते हैं और आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। बस है कि आपको हमारे चैनल के साथ इसके लिए जुड़ के रहना होगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें विद इन टाइम। और जो अपडेट्स है वो भी आपको मिलती रहे और जो आपका प्रिपरेशन है वो भी आपकी होती रहे। तो इन दोनों सुविधाओं के लाभ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है एग्जाम फाइटर नंबर 1 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।